परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से बलपूर्वक विवाह करते हुए शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। क्या यह सच है या झूठ? देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी के बीच कौन सा रिश्ता है, पत्नी का या पुत्री का, क्या आप जानते हैं? भगवान ब्रह्मा जी ने कितने विवाह किए थे? ब्रह्मा जी भगवान ने सारे संसार की निर्मित की है, उनकी ही पूजा आराधना क्यों वर्जित मानी जाती है तथा क्यों कांटा भगवान शिव शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश और किसके श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है? इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम इस प्रस्तुति को लेकर आए हैं, तो चलिए जान लेते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की रहस्यमयी कथाएं हैं, इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मित्रों, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी का रिश्ता क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार के 3 ही देव हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। इसमें ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण करना है, भगवान विष्णु इसके पालन करता है और शिव शंकर इसके संहारक या विनाशक है। हम आपको बता दें, आज के विज्ञान में जो मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उसका जिक्र हमारे ब्रह्मांड पुराण में पहले से ही किया है, जिसके अनुसार हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और उनकी आयु निश्चित कर दी गई है। मित्रों, हम सभी तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से हुआ है तथा शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म सदाशिव और शक्ति ने अपने दाहिने अंग से किया था और फिर उन्हें श्री विष्णु के नाभि कमल में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार से परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। मित्रों, जब ब्रह्मा जी इस संसार की निर्मित कर रहे थे तब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने अपने ही मन से एक विद्वान स्त्री की उत्पत्ति की थी और उसे अपने मुख से बाहर निकाला था, जिसका नाम सरस्वती रखा गया। इसी के अनुसार सरस्वती भगवान ब्रह्मा की मां से उत्पन्न होने के कारण उनके मानस पुत्री हुई। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था, आगे जब संसार की निर्मिति करनी थी, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जो भी उत्पन्न होगा वह केवल ब्रह्मा जी से ही उनके तेज मन और बुद्धि से निर्माण हो सकता था, क्योंकि उसे समय मैथुन क्रिया नहीं थी। इसी कारण से यह देवी सरस्वती उनकी कृति है, जिन्हें पुत्री नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तब वह ना ही पुरुष लिंगी थे और ना ही स्त्रीलिंग थे, वे एक अविकसित जीव थे और उनका केवल एक ही सर था। फिर भगवान श्री हरि ने उन्हें उनके जैसा ही यह स्वरूप प्रदान किया और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हुए संसार निर्मित का कार्य सौंप दिया। अभी तो ब्रह्मा जी जिस तरह से ब्रह्मांड की निर्मित कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने खुद भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने शरीर में तथा बुद्धि में बदलाव किए। हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा को 4 सर है और वह एक पुरुष देवता है। यह उनकी ही लीला है जो उन्होंने खुद के शरीर में बदलाव किए थे। समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों में अपना स्थान बना लिया है। जब उन्होंने देवी सरस्वती का निर्माण किया तब वह उनके साथ रहकर ही अन्य जीवों जंतुओं की निर्मित करने लगे। फिर समय के साथ साथ उन्होंने कुल 49 अपने वंशज निर्माण किए थे। देवी सरस्वती के ही समान ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया था, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। उनके नाम है ऐट्रिक, पलासिया, मरीचि, पुलाव, कृति, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन राशियों को प्रजापति भी कहते हैं। इनके अलावा ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा, धर्म, लक्ष्मी 8, वसुकर कुमार 14, मनु 11, रुद्र, अणि, रुचि, करदम, पंचशिखा, बोर्ड, अपन, तारतम, प्रचेता, हंस, यदि तथा लक्ष्मी और शत्रुपा उनकी कन्याएं हैं। जिस तरह देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी, ठीक उसी प्रकार मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरथ, कान से पुलिके, नाभि से पुला, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, मुशिष्ठ से दक्ष, छाया, सिकंदरबी का जन्म हुआ था। मित्रों, अब हम जानते हैं कि जिस तरह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर ने इस सृष्टि के कल्याण हेतु समय समय पर जन्म या स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने भी अपने अंग अवतारों को तारों को जन्म दिया था। विष्णु पुराण और ब्रह्मा वैभव पुराण में ब्रह्मा के साथ अवतारों का वर्णन है और रामायण के
जामवंत जी को भी ब्रह्मा का अंश कहा गया है। उनके क्रमशः नाम है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि बच्चे, चंद्रदेव, बृहस्पति, कालिदास, महर्षि खाट और जामवंत। मित्रों, अब हम जानते हैं कि जिस सरस्वती से भगवान ब्रह्मा ने विवाह किया था वह अलग है तथा उनका निर्माण भगवान श्री विष्णु और आदिशक्ति ने अपनी दिव्य शक्तियों से किया था, जिसका वर्णन हमें ब्रह्मावर्त पुराण में मिलता है, जो सती भारती के नाम से भी जानी जाती है, जो भगवान श्री हरि के मुखर बिंदु से उत्पन्न हुई थी, जो देवी महालक्ष्मी है, अत लक्ष्मी देवी नहीं। श्री हरि से जो उनका सत्य प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया है। यह तो ज्ञात है कि देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है, उनकी छवि बहुत सुंदर है, वे बागेश्वरी नाम से भी प्रख्यात है। उनके 2 हाथों में बीड़ा और पुस्तक है और 2 में व्याख्याएं हैं। और जो ब्रह्मा जी की पुत्री देवी माँ सरस्वती है, उनका भी वर्ण श्वेत है। कल के पश्चात देवी माँ सरस्वती का भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तथा सरस्वती का ब्रह्मा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। देवी माँ सरस्वती का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के समान माना जाता है। मित्रों, शायद यह बात आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन हम आपको बताते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में 2 सरस्वती देवियों का वर्णन आता है, एक जो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती एवं एक ब्रह्मा की ही पुत्री तथा दूसरी श्री विष्णु की पत्नी सरस्वती है। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न 7 गुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवों में से एक है। विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जीव से प्रकट होने के कारण वह ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभ विष्णु पत्नी कहकर भी संबोधन किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियों को समान नाम स्वरूप प्रकृति शक्ति एवं ब्रह्मा ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, इसलिए इनकी ध्यान आराधना में ज्यादा भेद नहीं बताया गया है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थी, जिनके नाम सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती है। इनमें से सावित्री और सरस्वती का जिक्र ज्यादातर जगहों पर मिलता है। सरस्वती से विवाह के पश्चात भगवान ब्रह्मा और देवी ने धरती पर अवतार लेकर अपना ग्रस्त जीवन शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा को जन्म दिया, जो कि संसार के सबसे पहले स्त्री और पुरुष है। कुछ सालों के पहले जब देवी सरस्वती ब्रह्मा के साथ रहकर सृष्टि निर्माण का कार्य कर रहे थे, तब उसकी सुंदरता और यौवन को देख ब्रह्मा जी कामुकता से भर गए और उन्हें पाने के लिए वे उनके पीछे पड़ गए। जब देवी चारों दिशाओं में छुपने के लिए भाग रही थी, तब ब्रह्मा जी ने अपने चारों शीशे से उन्हें चारों दिशाओं में ढूंढना शुरू किया। अपने ही पिता की क्रूर दृष्टि अपने ऊपर पड़ती देख उन्होंने रूप बदलकर धरती से ऊपर जाने की ठान ली। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर ऊपर की दिशा में निकला। तब देवी सरस्वती भगवान शिव के पास चली गई और फिर अपनी रक्षा हेतु उनसे प्रार्थना करने लगी। इस समय वह समस्त देवताओं सहित उन्हें लेकर धरती लोक पर अवतरित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप अपनी ही पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, यह धर्म के विरुद्ध है। और उनके पुत्र महर्षि मरीचि आदि ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम वासना को लेकर पुत्री गण जैसा घोर पाप कर रहे हैं। ऐसा तो आपके पूर्व किसी ब्रह्मा ने नहीं किया है और न आगे ही कोई कर पाएगा। है परमपिता, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम भाव शोभा नहीं देता है। भगवान शिव ने यह जान लिया था कि ब्रह्मा जी ने धर्म रूपी बुद्धि को निर्माण किया है और इसी के चलते वे यह घोर पाप कर रहे हैं। सभी अपने पुत्रों के और देवताओं के इस तरह से समझने के बाद उन्होंने देवी सरस्वती को छोड़ दिया और अपने माँ के इस काम भाव को दूर करने हेतु अपने उसे मानव रूपी शरीर का त्याग कर दिया, जिस कारण से वहां कोहरा छाया, जिससे अंधकार का जन्म हुआ और भगवान शिव ने उन्हें उनके पापी अधर्मी बुद्धि वाले शिर को नष्ट करने की सलाह दी, किंतु उनके ऊपर अहंकार छा गया था। वे उनकी बातों को अनसुना करते हुए वे वहां से अदृश्य हो गए। तभी उन्हें भगवान शिव ने चेतावनी देते हुए कहा है, ब्रह्मा मैं आपके सहनकारी बुद्धि वाले शीश के 3 अपराधों को ही क्षमता करूंगा। आपने पहला दूसरा हंस हमारा अनादर करते हुए किया है। मित्रों, फिर कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी ने दूसरा
अपराध अपने पुत्र प्रजापति दक्ष के यज्ञ का अनुष्ठान अपने पिता भगवान शंकर और श्री हरि के आगमन के बिना कर दिया था और साथ ही अपने पिता भगवान शंकर और श्री हरि को तुच्छया प्रकार का संबोधन करते हुए अपमानित भी किया था। तब भगवान शिव और श्री हरि ने अपने नादान पुत्र को माफ कर देते हुए वहां से वे चले गए थे। उसके बाद तीसरी बार जब अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हुए स्वयं श्री हरि के साथ इसी विषय पर विवाद किया, तब इस समय भगवान शंकर वहां उपस्थित हुए और उन्होंने दोनों से यह कहा, आप दोनों में से जो भी इस दिव्य प्रकाशलिंग का अंतिम छोर ढूंढ निकलेगा वही आप में से सर्वश्रेष्ठ होगा। उसे समय उनकी बातों को सुनकर श्री हरि नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर कई मिलन का सफर करने के बाद भी जब उन्हें उसे लिंग का अंत पता न चला, तब श्री विष्णु वापस आकर बोले, हे प्रभु, इस लिंग का कोई अंत नहीं है, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। किंतु जब ब्रह्मा जी वापस आ रहे थे तब उन्होंने एक खेत की पुष्प को देखा और उसके साथ अपनी मिली भगत करते हुए अपनी हाँ में हाँ मिलने को राजी किया। और जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो गए तब ब्रह्मा जी ने कहा है, शिव जी, मैं आपकी इस लिंग का अंत ढूंढ लिया है तथा इसके आखिरी छोर पर मुझे यह केतकी का पुष्प मिला। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। तब शिवजी ने ब्रह्मा जी की मूर्खता को स्वीकार कर लिया था, किंतु वहीं के केतकी पुष्प ने जब ब्रह्मा जी के झूठ में अपनी हामी मिलाई तब शिवजी ने क्रोधित होकर केतकी पुष्प को श्राप दिया और कहा है, पुष्प, मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया था और तुम मेरे प्रिय होने वाले थे, किंतु तुमने किसी के अहंकार के वश में आकर स्वयं मुझसे झूठ कहा है, इसलिए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। इतना कहने के बाद भी ब्रह्मा जी अपनी श्रेष्ठ को सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। ब्रह्मा जी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए अब जी मुंह से यह अहंकार भरी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारे अहंकार के साथ साथ इस अहंकारी सर का अंत कर देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया तब वह अपनी असली रूप को वापस देखकर भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु के सामने नतमस्तक होते हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करें, मैं बहुत बड़ी भूल की है। तब भगवान शिव आशीर्वाद देते हुए वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और वज्र नाम के असुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। इसी युद्ध के बीच उनके कमलासन की 3 पंखुड़ियां धरती लोक पर जा गिरी। वही स्थान आज राजस्थान में स्थित पुष्कर है। युद्ध के अंत में ब्रह्मा जी ने धरती के कल्याण हेतु एक यज्ञ का आयोजन इस जगह पुष्कर में किया। उनके कमल के कारण वहां 3 जिलों का निर्माण हो गया। जब यज्ञ का पूरी तरह से आयोजन हो चुका था और ब्रह्मा जी यज्ञ वेदी पर अपना आसन ग्रहण कर बैठे थे, उनकी पत्नी सावित्री देवी अनुपस्थित थीं और काफी समय तक उनकी प्रतीक्षा करने के बावजूद भी उन्हें आने में विलंब हो रहा था, जिस कारण से शुभ मुहूर्त का समय बिता जा रहा था। तभी वहां मौजूद सभी ऋषियों तथा श्री हरि के परामर्श से उन्हें अन्य किसी स्त्री के साथ बैठकर इस विधि को पूरा करना था। वहीं भगवान श्री हरि के आजा अनुसार देवर से नारद ने इस गांव की शास्त्रों में पारंगत देवी गायत्री को ढूंढ कर लाया। मित्रों, देवी गायत्री और ब्रह्मा जी ने विधि अनुसार विवाह करते हुए इस यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ के सभी मांगलिक कार्य पूर्ण होते ही देवी सावित्री जब वहां आई तो उन्होंने देखा कि उनकी जगह पर कोई अन्य स्त्री है। इस बात से उन्हें काफी आहत पहुंची और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री हरि विष्णु देव ऋषि नारद को श्राप देते हुए कहा, तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता के लिए एक स्त्री का चयन किया है। तुमने अपने ही माता के साथ धोखा किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आजीवन कुंवारे ही रहोगे, तुम्हारा कभी भी विवाह नहीं होगा। क्रोध से आगे बढ़ते हुए सावित्री ने भगवान श्री हरि से कहा है, श्री हरि नारायण, आप तो इस जगत के पालनहार हैं, फिर भी आपने यह कैसा दुष्कर्म किया है
एक पत्नी के जीवित होते हुए भी अपने दूसरे विवाह की अनुमति कैसे दी? आपने भी मेरे मन को ठेस पहुंचा दी है। आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, यह मेरा श्राप है। फिर सबसे अधिक क्रोधित होकर अपने पति ब्रह्मा जी से सावित्री रहती है, तुमने मेरा तिरस्कार करते हुए अन्य स्त्री से विवाह किया है। ऐसा करते हुए क्षण भर भी आपके मन में मेरे लिए स्नेह प्रेम का भाव नहीं आया है, और अपने जिस मुंह से पूजा मंत्र किए हैं उनको पूरा करने के लिए दूसरा विवाह किया है। आज मैं इस सारे संसार को साक्षी मानकर आपको यह श्राप देती हूँ कि आज के बाद इस संसार में आपकी कोई भी पूजा आराधना नहीं करेगा। आप तीनों लोकों में पूजा से बाध्य नहीं रहेंगे। फिर कुछ समय के पश्चात जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ तब भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी ने उन्हें अपने श्राप को वापस लेने के ये बहुत मिन्नत की, पर एक स्त्री के कठोर आचरण ने उन्हें क्षमा न करने की ठान ली थी। तब वह ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं से कहती हैं, यह तो निश्चित है कि श्री हरि को स्त्री वियोग सहना ही पड़ेगा, और मेरे स्वामी ब्रह्मा जी की इस पूरे संसार में केवल पुष्कर में ही पूजा होगी, और यही उनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि को राम अवतार में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था, और ब्रह्मा जी का पूजा करने योग्य मंदिर केवल राजस्थान के पुष्कर में ही स्थित है। तो आशा करते हैं आपको यह सभी कथाएं अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।